हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच हाजिर हो लेखपाल भर्ती 2022 के टॉप 1000 एमसीक्यू यानी 1000 एमसीक्यू की जो टारगेट सीरीज है उसको लेकर के। उसका आज चौथी क्लास है और उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष एमसीक्यू यानी आपके यूपी स्पेशल। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपके जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे और साथ ही साथ और भी कोई आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपका यूपी विशेष एमसीक्यू पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश विशेष से कैसे प्रश्न आपके बनते हैं और उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू, साथ ही साथ और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं लेखपाल टारगेट सीरीज लेकर के आप सबके बीच आता हूं, उसकी श्रृंखला है आज। ये आप देख सकते हैं, ये आपका इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में आप रेड कलर में ऊपर देख पा रहे हैं, ये अपना क्या है, यूपी है। यहाँ पर चित्र में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है, यहाँ पर सर्किल में देखो रेड रेड के अंदर दिख रहा है, जो रेड है आपका वो आपका उत्तर प्रदेश है। और उस उत्तर प्रदेश विशेष पर आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैप देखिए आप, ये आपका यूपी का मैप है। यहाँ पर बॉर्डर आप देख सकते हैं, सबसे पूरब की ओर जो उत्तर प्रदेश का है वो आपका बलिया है। सबसे आपका जो उत्तर की ओर है वो आपका क्या है, सहारनपुर। सबसे दक्षिण की ओर आपका जो है वो है आपका सोनभद्र। और सबसे जो पश्चिम की ओर है वो है आपका ललितपुर। याद रखिएगा, चार इसके बॉर्डर हैं। और यूपी के ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट की संख्या आप लोग याद हमेशा रखिए, 75 यानी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और उन डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे संभाग तहसील हैं, इन सब पर हम लोग प्रश्न आएंगे तो डिस्कस करेंगे। सेशन में पहला प्रश्न आज का, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। हमारा जो यूपी है आज, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उसको प्राचीन समय में, यानी प्राचीन समय ना कह के मतलब उत्तर प्रदेश से पहले का नाम, प्राचीन में तो कुछ और नाम रहा होगा, वो अलग मैटर है। क्या नाम था इसका आंसर आप देखेंगे, यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनाइटेड प्रोविंस। यानी जब यूपी बना इससे पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। 1937 तक। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, यानी वही संयुक्त प्रांत जिसको हम लोग अभी यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उसको हिंदी में संयुक्त प्रांत बोलते हैं। किस सन में नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसमें डेट आप देख सकते हैं 1937, 1935, 1856 या 1961। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1973 यानी 1937 को इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। और 1937 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब इसका नाम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं आप। 1937 ऑप्शन ए इसका राइट है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के किस सीमांत भाग में स्थित है। यानी आप मैप पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को, ये आप वैसे ही अनुमान लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश आपका कहाँ बसा हुआ है। ये आपकी चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब में आपके क्या पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर के ऊपर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नीचे साउथ और वेस्ट में आपके राजस्थान, गुजरात आते हैं। उत्तर प्रदेश आपका उत्तर और पूर्व में है, उत्तर और पूर्व के बीच में आपका कहाँ, यूपी बसा हुआ। तो यहाँ ऑप्शन आप देखिए किस सीमांत भाग में है, तो सीधे सीधे आप देखेंगे यहाँ पर उत्तरी भाग, क्योंकि नीचे को उत्तर, सॉरी ऊपर को उत्तर और नीचे को दक्षिण बीच का है जो मध्य प्रदेश से नीचे, तो यहाँ दक्षिण आ जाता है और ऊपर आपका उत्तर। तो वैसे हम लोग उत्तर पूर्व होता तो उत्तर पूर्व लगा सकते थे। ऑप्शन में ये आपका उत्तर पूर्व होगा, वैसे उत्तरी भी आप मान सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप इंडिया का मैप भी देख सकते हैं, उसमें अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ हमारा उत्तर प्रदेश पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है। देखिए, देशांतरीय विस्तार उस राज्य का एक मानक समय के अनुसार उसका कितने अंश पूर्व से पश्चिम की ओर होता है ये दिखाई देता है। तो ये आप देखिएगा पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन आप चार देख सकते हैं और उन चार ऑप्शन में से आपको अंदाज लगाना है कि कौन सा पूर्वी देशांतरीय विस्तार होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा 2,
यानी ऑप्शन 2 में 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट के मध्य हमारा उत्तर प्रदेश बसा हुआ है, वो भी पूर्वी देशांतर में। देशांतर और अक्षांश आपकी रेखाएं होती हैं। अक्षांश उस अक्ष अंश का नाम होता है और वो वहाँ के एक स्थल विशेष को इंगित करता है, और ये देशांतरी विस्तार उस स्थान विशेष की जो समय अवधि होती है, समय का क्या सिस्टम है, वहाँ पर ये इसको इंगित करता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप चित्र में देख लीजिए देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। 23 मिनट 52 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 31 मिनट 31 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा उत्तर प्रदेश बसा है। यदि देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 77-51 पूर्वी देशांतर से 84-38 यानी 84°38 पूर्वी देशांतर के मध्य ही बसा हुआ है। ओवरऑल यूपी का जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और देश के ओवरऑल जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर का 7.33% है। ये 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रख सकते हैं, चाहे तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश किन संभागों में विभक्त है, यानी संभाग का मतलब होता है मंडल। जैसे छोटा सा गांव होता है, गांव से मिलकर कई गांव मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, कई ब्लॉक मिलकर के एक तहसील बनाते हैं, एक तहसील कई तहसील मिलकर के आपका एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, और कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर के आपके संभाग या मंडल का निर्माण करते हैं। ये इकाइयाँ होती हैं, ये अपने आप में बढ़ती जाती हैं और उससे एक पूरा एक देश और एक राष्ट्र का निर्माण होता है। कितने संभाग हैं तो यहाँ पर 12, 15, 13 और 18। उत्तर प्रदेश में ओवरऑल यदि देखा जाए मंडलों की संख्या वर्तमान में आपके 18 है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट 75 और मंडल 18। वैसे तो एवरेज में देखा जाए तो एक मंडल में लगभग आपके 4 जिले से ज़्यादा पड़ेंगे। वैसे देखें 18 चौक 72 होता है, वैसे 75 जिले हैं, तो यानी 4 एवरेज से थोड़ा आगे हैं, है ना। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट के साथ देख सकते हैं आपके मंडल आगरा, अलीगढ़, झांसी, बांदा, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, कानपुर, प्रयागराज, फैज़ाबाद और गोंडा। ये ओवरऑल आपके 18 मंडल हैं, या आप गिनती गिन सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये प्रश्न आपका सीधे फैक्ट में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण मेलाओं से संबंधित है। स्थान और मेला का सम्मिलित करना है हमको। नैमिषारण्य मेला आपका सीतापुर में लगता है, एकदम सही है। बटेश्वर मेला आपका कानपुर में नहीं लगता है, ये मेला आपका आगरा में लगता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। ऑप्शन ए है, ये आपके राजस्थान के बॉर्डर से लगा हुआ है। ये जानवरों का एक मेला है, यानी पशुओं का एक मेला। श्रावणी और जन्माष्टमी का मेला मथुरा में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। नैमिषारण्य एक तीर्थ है जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में है आपके। ऑप्शन बी इसका सुमेलित नहीं है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखें उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है, यानी आपका जो लोकल बॉडीज हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था जब आती है 1957 में, आपका बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद सिफारिश आती हैं। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था पूरे प्रदेशों में लागू हो जाती है, उसमें उत्तर प्रदेश भी अपना आता है। और उत्तर प्रदेश ने आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो किया है, यानी ग्राम, ब्लॉक और साथ ही साथ जिला, 3 स्तर पर आपकी पंचायती राज व्यवस्था होती है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। संविधान के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, और साथ ही साथ आपकी अनुसूची 11 भाग 9, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है। और ताला यानी जो लॉक हमारे घरों में लगते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के लॉक होते हैं, आपने नाम देखा होगा, 7 लीवर, 5 लीवर, 8 लीवर ऐसे करके लिखा रहता, कभी ताले को देखिए। तो ये जो महत्वपूर्ण ताला उद्योग है आपके इंडिया में, और वो भी खासकर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है, अलीगढ़। एक गाना सुना होगा, आपकी आंखों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, तो याद रखिएगा ये शब्द उसी से आया है, अलीगढ़। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। यहाँ पर ताले एक से एक क्वालिटी के बनते हैं, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपका अलीगढ़ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, और साथ ही साथ
आगरा का ताजमहल आप जानते हैं विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। हाल ही में आपका ये चर्चा में रहा, इससे रिलेटेड एक प्रश्न पक्का बनेगा किसी न किसी एग्जाम में। आगरा शहर की स्थापना वैसे तो ऑप्शन डी में देखा जाए तो सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1504, याद रखिएगा 1504 आगरा। और आगरा जो शहर है उसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। लोदी वंश का यह शासक था और आपका आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। साथ ही साथ आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे चौरी चौरा नामक स्थल किस जिले में स्थित है। चौरी और चौरा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका गोरखपुर में एक घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के दौरान आपके चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर असहयोग आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों द्वारा चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता और वहीं से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी 12 फरवरी 1922 को वापस लेते हैं। चौरी चौरा आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपका जो गोरक्षा पीठाधीश और आपके मुख्यमंत्री भी हैं, गोरक्षा पीठ वहाँ पर है। और साथ ही साथ गोरखपुर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है जो इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, इसको आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए आंसर तो आपको शो हो गया है। हस्तिनापुर आपका मेरठ है, सही है। विंध्याचल मिर्जापुर, देवासरी बाराबंकी। श्रृंगेरपुर आपका जो है वो आप देखेंगे, श्रृंगेरपुर आपका ये प्रयागराज कौशाम्बी के पास पड़ता है और ये बांदा यहाँ पर ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सुमेलित नहीं का ऑप्शन ए। श्रृंगेरपुर बांदा आपका रिलेटेड नहीं और बाकी 3 ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। यूरेनियम आप जानते हैं एक रेडियो सक्रिय तत्व है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में खोज की गई है एक महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव की बात की जाए तो हेनरी बेकरल द्वारा इसकी खोज की गई। मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी इससे रिलेटेड है, इनको इसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया है। यूरेनियम जो कि आपका जो ताप विद्युत केंद्र है वहाँ पर और साथ ही साथ परमाणु संयंत्र है वहाँ पर यूज किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विशेष डिस्ट्रिक्ट है आपका ललितपुर, याद रखिएगा। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाने की संभावना है और वहाँ पर थोड़ा बहुत खोज के माध्यम से पाया भी गया है कि यहाँ पर यूरेनियम के भंडार हैं। यूरेनियम को आप यू से लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू, है ना। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कहाँ हुआ। काकोरी आप याद रखिएगा, चौरा चौरी और काकोरी ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं और आधुनिक भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925 को काकोरी संयंत्र जिसको कहा जाता है काकोरी कांड, ये आपके काकोरी नामक रेलवे स्टेशन आपके लखनऊ के पास स्थित है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये प्रश्न निर्वाण यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है कुशीनगर, ऑप्शन सी। यानी निर्वाण का मतलब अपने जीवन को त्याग देना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और उनके द्वारा 4 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण यानी घर से निकल जाना, फिर धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश देना सारनाथ, साथ ही साथ महापरिनिर्वाण कुशीनगर। यानी घर से निकल जाना महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन वो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उन्होंने उपदेश दिया आपका सारनाथ में और निर्माण को प्राप्त हुई कुशीनगर में। 4 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बारे में मैंने चर्चा की। ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर। सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर ये तीनों क्या है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। श्रावस्ती ऐसा है कि आपका काफ़ी चर्चा में रहा, महात्मा बुद्ध यहाँ पर अपने बहुत सारे उपदेश दिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर दिए। सारनाथ में वहाँ पर उन्होंने पहला धर्म अपना वो दिया था, उपदेश दिया था और यहाँ पर अशोक स्तंभ भी स्थित है। कुशीनगर में वहाँ पर वो निर्माण को प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ऑप्शन सी इसका सही था। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है। पहले दशावतार मंदिर का मतलब ये गुप्त वंश से संबंधित है और गुप्त वंश आपका 319 से 500 ईस्वी के बीच संबंधित है। श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई और दशावतार मंदिर आपके देवगढ़, याद रखिएगा देवगढ़ आपके झांसी के पास ललितपुर में स्थित है। 10 अवतार है ना, ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश से है। ललितपुर या झांसी आपका ऑप्शन हो सकता है, देवगढ़ ये स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में
की गई थी? तो याद रखिएगा जौनपुर नगर की स्थापना आप उत्तर प्रदेश का सिराज हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर को। और जौनपुर आपका सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो जौनपुर में 1024 उत्तर प्रदेश में। इसका प्रश्न बन जाता है मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां जो उनके नाम था उसी के नाम पर जौनपुर का नाम रखा। और जौनपुर नगर की बात की जाए, जौनपुर में हुसैन सरकी द्वारा जौनपुर की एक नगर की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? आप इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़ और सारनाथ। यानी स्तंभ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आपके सीधे सीधे आंसर मार देना है सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अशोक का जो सिंह स्तंभ है उस सिंह स्तंभ में आपके 4 सिंह चारों तरफ को चेहरा किए हुए हैं और उसके नीचे एक आपका पहिया टाइप का बना है जो कि आपका प्रगति का साइन दिखाता है और साथ ही साथ उसमें घोड़ा और सांड दिखाया गया है। ये आप देखिएगा चित्र में, कभी आपके जो भारत सरकार की मुद्रा उसमें भी दिखाया जाता है और कभी सारनाथ जाके आप देख सकते हैं सिंह स्तंभ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन द्वारा 2 महाधार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए हर्षवर्धन वर्धन वंश यानी पुष्पभूति वंश के एक शासक थे और उनके द्वारा कन्नौज और प्रयागराज, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कन्नौज और प्रयागराज में हर 5वें वर्ष के बाद वो महाधार्मिक सम्मेलन का आयोजन कराते थे। और यहाँ पर बताया जाता है कि प्रयागराज में जो कुंभ है और साथ ही साथ जो महाधार्मिक सम्मेलन है ये हर्षवर्धन की दयालुता का एक और साथ ही साथ दानप्रिय होने का भी एक प्रमाण साबित करता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? थारू, भुक्सा, जौनसारी, गरसियार, सहरिया, ये बहुत सारी ऐसी जनजाति हैं जिसमें से थारू, भुक्सा और जौनसारी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में निवास करती हैं। एक प्रश्न मैं आपको यहाँ बताते चलता हूँ, उत्तर प्रदेश की ओवरऑल जो जनसंख्या है उसका 0.6% आपकी शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी है। ये डेटा है, आप याद रख सकते हैं। थारू ये जो जनजाति है ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तराई क्षेत्र आपका क्या पड़ता है? यहाँ पर आप गोरखपुर, वहाँ पर और भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके किनारे। तराई का मतलब होता है कि जहाँ पानी की मात्रा हो और साथ ही साथ बारिश ज़्यादा होती हो और वो क्या है एक सिंचित जमीन के रूप में। तराई का मतलब ही होता है कि जहाँ पर नमीशील हो, वर्षा ज़्यादा होती हो और तराई के क्षेत्र में ये थारू जनजाति निवास करती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो आप सीधे आंख बंद करके मार दीजिए बुलंदशहर, नरौरा। देखिए या तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा तो बुलंदशहर, स्थान का नाम आएगा तो नरौरा। ये आप याद रखिएगा एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट देखेंगे आप उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी देखें सीधे प्रश्न को तो दूसरी भाषा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेश हैं। तो आप प्रदेश की बात अलग है, ये जलवायु प्रदेश है। तो यहाँ पर जलवायु प्रदेश आपके 9 हैं। 9 जलवायु प्रदेशों में आपके यूपी को बांटा गया है, इंडिया को 15 जलवायु प्रदेश में और ओवरऑल जो बर्ड है आपका उसको 12 में बांटा गया। याद रखिएगा 3 पॉइंट, ये आपका इंडिया का है, ये आपका यूपी का है और ये आपका ओवरऑल बर्ड का है। इसको 12 में, इंडिया में 15 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। आपके यूपी में बात की जाए तो 9 है। आगे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये आपका भंवर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, केंद्रीय मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र। यहाँ पर चित्र दिया गया है। ये आपके 9 के 9 आपके क्या है? जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्न में से किस नगर में नहीं लगता है? तो पहले तो आप कुंभ मेला की थोड़ा सा स्टोरी समझेंगे। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद किसी शहर में लगता है, जिसमें से 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ और 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है। और ये जो कुंभ है इंडिया के 4 मुख्य स्थानों पर लगता है आपका हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक स्थान प्रयागराज, याद रखिएगा। ये पहले प्रश्न बनता था कि उत्तर प्रदेश के ऐसे दो स्थान जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। आपका पहले हरिद्वार भी था क्योंकि हरिद्वार यूपी में हुआ करता था। 2000 के बाद ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। लेकिन
इसमें लिखा है कि कुंभ मेला किस नगर में नहीं लगता है। याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं लगने की बात है तो यहाँ पर 3 स्थान तो ऐसे हैं, लेकिन वाराणसी यहाँ पर कुंभ मेला आपका नहीं लगता। हरिद्वार में गंगा के किनारे, प्रयागराज में यमुना और गंगा अदृश्य सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा पर और नासिक में गोदावरी के किनारे आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज का कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है और लगभग 20 से 25 करोड़ लोग इस कुंभ मेला में स्नान करने पूरे भारतवर्ष से आते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। देखिए, पूर्वी सीमा आपकी बिहार से, पूर्वी सीमा आपकी बिहार से मिलती है। पूर्वांचल आपने नाम सुना होगा, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो जरूर जानते होंगे, वही पूर्वांचल में आपका बिहार का क्षेत्र पूरब यानी बिहार से टच है, इसलिए क्या कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। पूर्वी सीमा बिहार से टच करती है। यहाँ चित्र आप देख सकते हैं, ये आपका पूर्वी सीमा है, पूरब है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का ये पूरब तरफ का क्षेत्र क्या है, बिहार है। पश्चिम में तरफ देखें तो आपका राजस्थान, और उत्तर तरफ देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नीचे आपका दक्षिण में मध्य प्रदेश होगा। ये हैं आपके ओवरऑल उत्तर प्रदेश विशेष एमसीक्यूज। और आप अभी तक भारत के प्रमुख जलप्रपात का एमसीक्यूज वाला सीरीज नहीं देखा है तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ भारत के इम्पोर्टेंट वाटरफॉल का मैंने डिस्कस किया था एमसीक्यू के माध्यम से, ज़रूर देखिए। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ ये सीरीज आपकी कितनी हेल्पफुल है ये कमेंट करके बताइए। डे बाई डे कुछ ना कुछ मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट श्रृंखला में फिर हाजिर होंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ।